दोस्तों, पिछले 3-4 हफ्ते से मैं कपिल शर्मा का नेटफ्लिक्स वाला शो देख तो रहा था, मगर उसके रिव्यू नहीं कर रहा था। वजह ये कि मुझे उनको देखने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। वही पुरानी घिसे-पिटी बातें, वही अंदाज़, उसी तरह से कॉमेडी पैदा करने की कोशिशें, और गेस्ट भी कुछ इतने इंटरेस्टिंग नहीं थे जिनको लेकर मुझे लगे कि बातचीत की जाए। मगर आप में से बहुत सारे साथी जो हैं, उनका ये कहना था कि चाहे जो भी गेस्ट बनकर आए, चाहे जैसा भी शो है, वो रिव्यू ज़रूर करूं। तो इस हफ्ते सुनील शेट्टी और संजय दत्त इस शो में आए, इस एपिसोड में आए, और इसको देखने के बाद मुझे लगा कि ठीक है, इसका रिव्यू किया जाना चाहिए। संजय दत्त और सुनील शेट्टी लगभग 3.5-4 दशक उनको बॉलीवुड में हो चुके हैं, और बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग की दोनों की, इसमें किसी तरह का संदेह हमें नहीं है। और ख़ास तौर पे संजय दत्त, मतलब देश के हर कोने में उनके फैंस आपको मिलेंगे। अब संजय दत्त की अभी हाल ही में फिल्म आई फ्राइडे को, बागी 4, तो ज़्यादातर आजकल वो दुबई में रहते हैं, वो यहाँ रहते भी नहीं हैं, तो निश्चित ही उस सिलसिले में आए। और सुनील शेट्टी यहीं रहते हैं, और ज़्यादातर जो है वो बहुत ही उनकी कूल इमेज है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उनके कुछ बयान जो ऐसे आए जिनको लेकर सोशल मीडिया में कंट्रोवर्सी हुई। एक वीडियो उनका भोपाल से आया जिसमें वो अपनी मिमिक्री करने वाले एक आर्टिस्ट को हड़का रहे थे और उससे अच्छे से पेश नहीं आ रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने उनकी आलोचना भी की थी। दरअसल सुनील शेट्टी का एक ये नया रूप जो है लोगों को देखने को मिला। मगर इस शो में संजय दत्त और सुनील शेट्टी आए तो उनका दोस्ताना जो है हमको देखने मिला। ये पता चलता है कि दोनों में कितनी नज़दीकी है, और संजय दत्त का एक फ़नी साइड भी है, और वो उनकी बातों में दिखाई देता है। और इस शो में कपिल का ये एपिसोड अगर आप देखें तो संजय दत्त ही एक स्टार के रूप में उभर कर आते हैं। न तो कपिल शर्मा वो कोई बात पैदा कर पाते हैं, और न ही सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी वैसे भी बहुत सीरियस हैं, और यहाँ भी वो सीरियस बातें ही करते रहे। लेकिन इस शो का जो सबसे बड़ा फेलियर मुझे समझ में आया, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ कि संजय दत्त के अलावा कोई भी ऐसा शख्स इस पूरे शो में नज़र नहीं आया जो कि आपको गुदगुदा सके या जिसकी बातें आपको जो है वो हंसा सके। लेकिन जैसे मैंने कहा, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस बार नज़र आया, कपिल की जो टीम है, कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक, सुनील ग्रोवर, ये तीनों भी बिल्कुल रंग में नज़र नहीं आए। इस शो के पहले एक वीडियो निकल कर आया था सोशल मीडिया में, और एक खबर आई थी कि कीकू शारदा और कृष्णा अभिषेक के बीच में झगड़ा हुआ है, तू मैं हुई है। और उसके बाद ये भी खबर आई कि कीकू शारदा इस शो को छोड़कर जा रहे हैं। फिर अभी उनका 2 दिन पहले स्टेटमेंट आया कि नहीं, वो सब तो फ़नी था, वो सब जो है ऐसी हंसी मजाक था, उसमें रियल कुछ नहीं है। अब ये सारी बातें तो वो है जो सोशल मीडिया और मीडिया में ही, लेकिन ये शो आपको क्या बता रहा है? कोई आपको कह के नहीं बताता है, लेकिन आपको समझना पड़ता है। इस शो में कीकू शारदा कृष्णा अभिषेक के साथ नज़र नहीं आए। आप देखेंगे कि उनकी जोड़ी जो है नज़र आती है हमेशा, लेकिन इस शो में कीकू शारदा और सुनील ग्रोवर एक साथ नज़र आते हैं। और कृष्णा अभिषेक का जो सेगमेंट है जिसमें वो यहाँ इस बार जैकी श्रॉफ बनकर आए हैं, वो अकेले आए हैं। इसके अलावा एक सेगमेंट में सुनील ग्रोवर नवजोत सिंह सिद्धू के रोल में नज़र आते हैं। थोड़ा सा फन है उसमें, और अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में क्या केमिस्ट्री है, उसका एक कॉमिक वर्जन है, वो ठीक लगा। मगर जो रंग होना चाहिए इन कॉमेडी स्टार्स की कॉमेडी में, वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। मतलब साफ है कि अंदर कहीं ना कहीं खटपट है, उसको छुपाने की कोशिश है, वरना ये जोड़ियां नहीं बदलती। कम से कम जो पिछले एपिसोड्स में हमको जितना डोज मिल रहा था थोड़ी बहुत हल्की कॉमेडी का, वो तो मिलता ही रहता। अब इस एपिसोड में मैंने कहा जैसे कि संजय दत्त जो है वो बाजी मार ले जाते हैं, कई सारी बातें उन्होंने की,
फैमिली को लेके भी। लेकिन जो सबसे ख़ास बात निकल के आई, उन्होंने अपने जेल के दिनों की बातें की और खुलकर बात की। उन्होंने उसमें ऐसा कुछ छुपाने जैसा नहीं रखा। तो उन्होंने बताया कि वहाँ उनकी लाइफ किस तरह से थी, किस तरह से वहाँ पर उन्होंने एक छोटा सा रेडियो स्टेशन शुरू किया था, फिर किस तरह से वहाँ पर वो फर्नीचर बनाते थे या पेपर बैग्स बनाते थे, तो उससे उनकी जो कमाई होती थी, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। और एक और बात उन्होंने ये बताई कि डबल मर्डर का सजा याफ्ता कैदी था एक मिश्रा जी, उन्होंने बताया। तो जेलर साहब ने एक दिन मेरी दाढ़ी बनाने के लिए उसे भेज दिया, और जब बोले मैं उससे बात कर रहा था कि भाई किस मामले में यहाँ हो, बोले जब उसका हाथ मेरे यहाँ पहुँच ही चुका था उस तरह के साथ, मैंने उसको तुरंत रोक दिया, उसका हाथ पकड़ लिया, मैं डर गया। मतलब इस तरह की बातें संजय दत्त ने बताई। तो संजय दत्त कुल मिलाकर इस पूरे एपिसोड में हीरो की तरह निकल के आते हैं। सुनील शेट्टी उनसे पीछे रह जाते हैं। एक और इस एपिसोड का जो हाईलाइट है, ऑडियंस से बहुत सारी बातें कभी कभी कपिल शर्मा करते हैं। इस बार ऑडियंस में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने बताया कि भाई मैं अपनी वाइफ और गर्लफ्रेंड दोनों के साथ आया हूँ, और ये हर किसी के लिए बहुत ही सरप्राइज कर देने वाली बात थी। मतलब स्थिति ये बनी कि कपिल शर्मा, सुनील शेट्टी, संजय दत्त उसके पास तक पहुंच गए उससे मिलने के लिए। ये एक फन थोड़ा सा था और वाकई ये बहुत आश्चर्य की बात थी सब लोगों के लिए। लेकिन इस एपिसोड का जो अंत हुआ, कैंसर वॉरियर्स बच्चे या कैंसर सर्वाइवर कहिए, यहाँ पर उसे कैंसर वॉरियर कहा गया, तो एक टीम आई थी। तो लास्ट में ये एपिसोड काफ़ी इमोशनल हो गया। ओवरऑल ये है कि इस एपिसोड में भी कपिल शर्मा कहीं अपने रंग में नज़र नहीं आते हैं। ना उनका ये एपिसोड, उनका ये शो कॉमेडी पैदा करता है, न फन पैदा करता है, एक बातचीत की तरह है। मतलब बस वो संजय दत्त से और सुनील शेट्टी से बात कर रहे हैं, जिसमें अगर थोड़ी बहुत कोई हंसी मजाक हो जाए, फन फैक्टर निकल आए तो निकल आए। और जैसे मैंने कहा कि कपिल शर्मा की टीम जो सपोर्टिंग आर्टिस्ट हैं उनके, या आप उनके को आर्टिस्ट कह लीजिए, जो कॉमेडी की स्किट्स करते हैं छोटी छोटी, कोई ऐसी बात नहीं पैदा कर पाए और बल्कि बहुत डिसअपॉइंट करती है। तो इस शो को देखने के बाद मुझे यही लगा कि अंदर अंदर शायद सारी चीज़ें ठीक नहीं है, खटपट भी चल रही होगी। अब देखना होगा। हालांकि मुझे लगता है जो तीसरा सीज़न है, इसके अब ज़्यादा एपिसोड नहीं, मुझे लगता है शायद 1 या 2 एपिसोड और होंगे, क्योंकि शायद 13, 14, 15 ऐसे ही कुछ एपिसोड होते हैं। तो बात ये नज़र आती है ओवरऑल कि कपिल शर्मा अपना रंग खो चुके हैं। ना वो कॉमेडी कर पा रहे हैं, ना उनके शो में ऐसी कोई बातें निकल कर आती हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हो। सिर्फ कपिल का जो पुराना ब्रांड है उसकी वजह से ये चल रहा है। लेकिन नेटफ्लिक्स भी इसको कब तक इस तरह से चलाएगा, क्योंकि बात तो यह है कि 190 देशों में देखा जाता है। क्या 190 देशों के दर्शक कपिल शर्मा की इस कॉमेडी को, सो कॉल्ड कॉमेडी को एंजॉय कर रहे हैं? या अगर आप कॉमेडी नहीं भी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक शो है, तो शो का एक फॉर्मेट होता है। शो में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसके लिए उसको देखा जाता है, उसे याद किया जाता है, लोगों को उसमें कुछ मिलता है। कपिल के शो में अब कुछ नहीं मिलता है। बात बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे गन्ना जो है उसका सारा रस जो है उसको निचोड़ लिया जाए तो फिर वो जो बचा हुआ माल रहता है। कपिल का शो आजकल पूरी तरह से उसी तरह से लगता है। नवजोत सिंह सिद्धू को इस सीज़न में लेकर आए, कभी वो होते हैं, कभी एब्सेंट हो जाते हैं, ये ऑन ऑफ चल रहा है। अर्चना पूरन सिंह वही हंसी का काम करती हैं, उनकी हंसी पर भी कभी कभार मजाक होता है। लेकिन अब ये सारी चीज़ें स्टीरियोटाइप हो चुकी हैं। सारा मामला एकदम ऐसा लगता है कैसेट घिस गया है। कपिल शर्मा का शो लिटरली उसी स्थिति में आ गया है। इसको देखने में आपको कोई मज़ा नहीं आता है, कोई ऐसी बात निकल कर नहीं आती है जिसको कि आप बहुत नोटिस करें, यार ये बात कपिल शर्मा के शो में हुई है। और उस पर अगर उनके जो साथी कलाकार हैं उनके बीच अगर मनमुटाव हुआ है, उनके बीच किसी बात को लेकर खटपट हुई है, तो ये तो और भी बुरी खबर है। तो देखते हैं, अगर आपने कपिल शर्मा का ये शो देखा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा। क्योंकि जो 2-1 बातें मुझे अच्छी लगी वो मैंने बता दी, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो अब कपिल के शो में मज़ा नहीं देता है। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।